लड़कों ने जब मेरे को अंदर से देखा कि ये तो चटरू है, तो ये मानने ही मेरे को आए थे। तो मेरे को तो पता थी ये लड़के कौन है और कौन नहीं है, करने क्या आए हैं यहाँ पे और करके क्या जाएंगे। फिर जो उन्होंने गाली गलौज करी ना, फिर मैं दोबारा वापस गया, फिर मैंने ईंट मारी जब उन्होंने पहला बार मेरे ऊपर करा ना, जब आके तब मैंने ईंट पत्थर चलाए अपना अपना बचाव करने के लिए। कोई तो वजह होगी ना कि एक ही परिवार के दो लड़कों पर बार बार ऐसे वार हो रहे हैं और एक की जान भी जा चुकी है। ये इन्हीं को पता होगी इनके साथ क्या हो रहा है, या ये कुछ करके आते हैं पहले या वही इनके साथ कर रहे हैं, इस बारे में कुछ हमें उसके बाद पहले उस पर अटैक हुआ था, फिर हमने एक बार उन पर अटैक किया था, फिर उन्होंने हमारे ऊपर करा, फिर उन्होंने दूसरी बार में ही हमारे ऊपर करा, तीसरी बार में वो हमारा भाई खा गए। को मिले वो मेरे से पूछ लड़कों के नाम लिख के ले गए, उन्होंने 3 लड़कों के नाम याद थे मेरे को, मैंने 3 लड़कों के नाम गिना दिए उन्हें और लिखे वो ले गए। कह रहे जैसे भी तुम्हें घर के बारे में पता लगती है तो वो हमें तुम तुरंत फ़ोन करके बताओ। तो घर क्या हम पता थोड़ी ना करेंगे, घर तो आप ही पता करोगे, वरना घर पता करेंगे तो फिर और कुछ नहीं है, फिर कोई मारा जाएगा हमारे यहाँ, तो यही बात होगी। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं संगम विहार एल1 गली नंबर 3 में और ये स्थल मंदिर का एरिया कहा जाता है। यहाँ पर पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं। एक मयंक मर्डर केस के बारे में हमने आपको बताया था और दूसरा मर्डर केस था सोनू का, जिसके बारे में भी एनसीआर समाचार ने आपको बताया था, जागरूक कराया था और सारी डिटेल्स दी थी। और यहाँ पर कल देर रात यानी कि मंगलवार की देर रात एक और हमला हुआ है जो कि सोनू मर्डर केस से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं उस व्यक्ति से जो कि पीड़ित है और उस पर किस तरह का कैसा हमला हुआ, कौन थे वो लोग, हम जानते हैं उनके बारे में। क्या आप ही वो हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है? यस। क्या नाम है आपका? पवन। पवन नाम है आपका। सोनू से आप कैसे जुड़े हुए हैं? कुछ नहीं, भाई का रिश्ता है उससे, तो मेरा भाई है वो आपका भाई है, सगा भाई है? ताऊ का लड़का है वो मेरे। अच्छा, ताऊ का लड़का है। तो आप बताइए मुझे कल क्या हुआ था, कब हुई ये घटना? कल 9:30 बजे की घटना है। मैं चौक पे खड़ा हुआ था, सामने से एक ऑटो आ रहा था। कौन से चौक पर? अपने एकता चौक पर। तो सामने से एक ऑटो आ रहा था गली में, उसमें 8-9 लड़के भरे हुए। तो मेरे को लगा ये रास्ता बंद होगा, पीछे वाला रोड, तो अंदर से इसलिए जा रहा है ये ऑटो, और उसमें मेरे को नहीं पता ये लड़के भरे हुए हैं। तब वो चौक पे आया, जब वो सामने आया ना ऑटो, तब उन्होंने देखा, ऑटो वाले ने मेरे को अंदर से, लड़कों ने जब मेरे को अंदर से देखा कि ये तो चटरू है, तो ये मानने ही मेरे को आए थे। तो मेरे को तो पता थी ये लड़के कौन है और कौन नहीं है, करने क्या आए हैं यहाँ पे और करके क्या जाएंगे इस चौक पे, तो मेरे को तो सब कुछ पता थी। तो वो खड़े हुए, इतने में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, वो चाकू वाकू मेरे लिए निकालते, इतने में मेरी माँ आ जाती है वहाँ पर। मेरी माँ आके, मैं अपनी माँ के कंधे पे हाथ रखता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने। वो मेरे को पीठ पीछे गाली गलौज भी करते हैं, बोलते भी हैं। जब वो उतरते हैं मेरे से गाली गलौज भी होती हैं उन्होंने, जब आते हैं वो, तो मैं फिर भी उनको कोई जवाब नहीं दे पाता। 8-9-10 लड़के होते हैं, 2-3 चाकू होते हैं उनके पास, मैं क्या जवाब देता अकेला वहाँ पे? मेरे को मरना थोड़ी ना था, मैं चुपचाप वहाँ से आ रहा था। मेरी माँ आ गई, वो तो मैं इतना इसलिए बच गया। फिर जो उन्होंने गाली गलौज करी ना, फिर मैं दोबारा वापस गया, फिर मैंने ईंट मारी जब उन्होंने पहला बार मेरे ऊपर करा ना, जब आके तब मैंने ईंट पत्थर चलाए अपना अपना बचाव करने के लिए। तब जाके मैं वहाँ से निकला, तब जाके उन्होंने कहा, फिर भी मैंने चाकू लगने से मैंने अपना बचाव करा। वो चाकू मेरे मार रहा था, मैंने अपना चाकू उसका चाकू मैंने अपने आप को रोका। मेरे कहाँ पर मार रहे थे चाकू? आपने बताया चाकू से पहला वार किस चीज़ का हुआ था? पहला बार इस चीज़ का हुआ था जब वो आए, गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद उन्होंने चाकू निकाला, तो चाकू निकालते निकालते मेरी गाली गलौज होती रही उससे। मैच कोई बात नहीं, इतने में मेरी माँ आ गई, मैं चला गया वापस। तब मैं वहाँ से माँ के साथ आ गया ना वापस, तब उन्होंने मेरे पास ऊपर बार करा, तब मैंने अद्दे उठा के मारे उन्होंने। तब मैं पीठ पीछे जब भगाना उन्होंने, तब बोला वो, जब वो डर गए, कहे चलो भाई यहाँ से चलो चलो चलो, तब मैंने उनके ऊपर बार करा। जब उन्होंने पहले मेरे पे बार कर चुके थे, वो पहले बार कर चुके हैं वो मेरे पे, तो 9-10 थे। मैं इसलिए नहीं बोला था, मैं डर गया था, मैं चुपचाप, ब्लड मेरे निकल रहा था, मैं फिर भी कंधे पे हाथ रख के चुपचाप अपनी माँ के निकल के आ रहा था। तो वो तो मैं क्या बोलते हैं, वहाँ से अपनी माँ के साथ आई रहा था, यही बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने करना था वो करके चले गए थे। कहाँ पर वार किया था उन लोगों ने? पेट पे मारने की वार कर रहे थे चाकू, वो तो मैंने पीठ पीछे देखा था, पीठ पीछे से मार रहे थे चाकू। वो तो किसी ने मेरे को आवाज़ दी कि भाई पीछे देख एक बार क्या हो रहा है। पीछे मैंने देखा तो वो चाकू मारने वाला था, इतने में मैंने उसका चाकू रोक लिया। वो चाकू मैंने रोका भी और मेरे यहाँ भी लगा वो चाकू। तो कहाँ लगा है आपके चाकू, जरा दिखाइए। ये लगा, ये टाँके आए हैं मेरे 5 या 6 टाँके हाथ में आए हैं, यही बस यहीं इसी जगह चाकू लगा और कहीं नहीं लगा। कल रात कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे की। 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे आप एकता चौक पर खड़े थे जब ये ऑटो में सवार कुछ लोग आए और ऐसी वारदात हुई। तो क्या आप जानते हैं इन लोगों को? जानता हूँ अच्छी तरह, ये वही लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ भाई के साथ जो सीन कराया। अभी इसमें से 3 तो बंदी हो चुके हैं, शायद 2 या 3 बंदू हैं, बाकी तो फरार ही हैं। तो बाकी और कौन बंदू आए, यहीं घूम रहे हैं वो सारे।
यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिखती है। जो सोनू मर्डर केस था उसमें 9 लोग जिम्मेवार थे, जिसमें से केवल 3 को ही अभी तक अंदर किया गया, यानी कि जेल में डाला गया है। और वो भी कौन से जेल में है ये कोई नहीं कह सकता। बाकी के सभी अपराधी अभी भी फरार घूम रहे हैं और इनका कहना है कि जो बचे हुए अपराधी हैं उनमें ही कुछ और लोगों ने मिलकर इन पर हमला किया कल देर रात में। आपके साथ कौन था उस वक्त? आपकी माँ थी, आपने बताया। कौन है आपकी माँ? माँ तो बाजार से आ रही थी, वो तो एनी टाइम पे पता नहीं कहाँ से आई थी। माँ थी मोरी मम्मी है ये खड़ी, वो तो साथ में। तो आप उस वक्त इनके साथ में थी। आप बताइए क्या कैसे हुआ था? मैं सब्जी लेके आ रही, सब्जी लेके आई तो जी कह करो माँ कहाँ लेके आई है, उनके डर के मारे तो फिर मेरे यूँ करके चल देता है जी, बला दूर आता है। फिर हम माशाल्लाह फिर का कहते हैं लड़के पिछाई करते हैं, पिछाई करते गाली देते भाई। फिर जे का कहते हैं पीछे को एकदम बगल में से एक लड़का खींचता है इन्हें, सोई जी भग छूटा है। फिर माँ से मेरी बगल में तो छूट के सोई भग गया है। फिर वो सारे लेकर आए वहाँ में तो टेम्पू में से लड़के, इतना ही हुआ। फिर मैं तो गैर होश हो गई माँ, फिर नहीं मुझे पता कि क्या हुआ है। फिर माँ तो आपके परिवार की किसी से पुरानी कोई दुश्मनी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? आपके मतलब जो पहले भी सोनू के साथ हो चुका है और अब आपके बेटे के साथ हो रहा है? हमारी किसी पता हो कि हमें नहीं कोई पता नहीं है दुश्मनी के बारे में। हम दुश्मनी ना किसी से करते हैं ना किसी से रखते हैं और ना हम किसी के दुश्मन हैं। यहाँ पे हमें रहते रहते यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20 साल के आसपास लगभग हो लिए होंगे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो कोई तो वजह होगी ना कि एक ही परिवार के 2 लड़कों पर बार बार ऐसे वार हो रहे हैं और एक की जान भी जा चुकी है। ये इन्हीं को पता होगी इनके साथ क्या हो रहा है, क्या ये कुछ करके आते हैं पहले या वही इनके साथ कर रहे हैं, इस बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं। हम काम करते हैं, सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, घर में 2 बजे 3 बजे आके घुसते हैं दोबारा में वापसी में, फिर घर में रहते हैं आराम से, घर पड़े रहते हैं रोटी खा पी के, फिर सुबह में फिर चले जाते हैं यहाँ से निकल के। हम तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? 100 नंबर पे कॉल करवाया था, मैं नहीं करवाया था लड़के पे, बड़े लड़के से। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? एफआईआर दर्ज होने के बाद वो कार्रवाई कर रहे हैं? वो थाने वहाँ हॉस्पिटल गए थे इसको देखने, इससे बातचीत हुई होंगी, क्या बात हुई ये इसको पता होगी। कौन से पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है? नेपसराय थाने में। नेपसराय थाने में। तो क्या हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल गए थे आप रात में? ट्रामा सेंटर गया था। ट्रॉमा सेंटर में पुलिस आई थी? आई थी। क्या पूछताछ की उन्होंने आपसे? जो मेरे बयान थे वो बयान लेके गई, वो कि कौन कौन क्या क्या हादसा हुआ, क्या बात हुई, कितने लड़के थे, ये था, सब मेरे बयान लेके गई वो। उसके बाद पुलिस का अभी तक कोई रिप्लाई आया है आपके पास? नहीं, फिर उसके बाद मैं पीछे यहाँ मेरे साथ जो घटना हुई थी रात को 9:30 बजे यहाँ पे, मैं उसी जगह पे पीछे अपने चौक पे खड़ा था। वो वहाँ से गुजर रहे थे, 2 पुलिस वाले वीट के ही थे वो सुबह गुजर रहे थे तो मेरे को मिले, वो मेरे से लड़कों के नाम लिख के ले गए। उन्होंने 3 लड़कों के नाम याद थे मेरे को, मैंने 3 लड़कों के नाम गिना दिए उन्हें और लिखे वो ले गए। कह रहे जैसे भी तुम्हें घर के बारे में पता लगती है तो वो हमें तुम तुरंत फ़ोन करके बताओ। तो घर क्या हम पता थोड़ी ना करेंगे, घर तो आप ही पता करोगे, वरना घर पता करेंगे तो फिर और कुछ नहीं है, फिर कोई मारा जाएगा हमारे यहाँ तो, और यही बात होगी। जब पुलिस तुम खुद ढूंढेगी तो अपने आप अपने तरीके से ढूंढेगी, हमारा तरीका फिर अलग हो जाएगा कि हमारा खून और हमारा ही खून होता है। तुम पता जैसे क्या वजह क्या है बार बार ऐसे जो वार है आपके परिवार के लड़कों पर क्यों हो रहे हैं? ये तो उन्हें ही पता होगी, या वो क्या चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। जब हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमें खुंदक आती है, हम भी फिर करने की सोचते हैं, हम भी शांत बैठने की। ये मामला शुरू कब हुआ था? क्योंकि ऐसे ही कोई जान पर वार तो नहीं करेगा। ये शुरू जब हुआ था, एक साथ का दोस्त है मेरे, सट्टे के चक्कर में, एक सट्टे पे ही वो, अब भी जो लड़के हैं जो करके चले गए हैं, जो करते हैं, वो भी सट्टे अट्टे पे ही बैठते हैं लड़के। कितनी पुरानी घर बात है ये? ये कम से कम पुरानी 1 से 1.5 साल पुरानी लड़ाई चल रही है। 1 से 1 साल पुरानी लड़ाई यहाँ तक है। 1 साल ही हुई है ना वो छिद्दे वाले सीन को, 1 साल पुरानी लड़ाई है ये। क्या मामला है बताइए? ये पहले मेरा एक दोस्त है विवेक नाम करके, जो अभी क्या बोलते हैं शनि बाजार में जो लाइव वीडियो चली थी, लड़के को मारा था इन्होंने, जो पड़ा हुआ था, वीडियो बना रखी थी, जो बिल्कुल ख़त्म था, ब्लैक कपड़े पहन रखे उसने। उस लड़के से लड़ाई चालू हो रखी है, उसको पहले मारा था, अब उसकी क्या गलती होगी वो उसको पता होगी, बाकी किसी बात से उस लड़के से लड़ाई चल रही है। उसके बाद पहले उस पर अटैक हुआ था, फिर हमने एक बार उन पर अटैक किया था, फिर उन्होंने हमारे ऊपर करा, फिर उन्होंने दूसरी बार में ही हमारे ऊपर करा, तीसरी बार में वो हमारा भाई खा गए। तो ये एक जो आप बता रहे हो सट्टे से शुरू हुई थी, तो सट्टे में क्या लॉस हुआ था क्या उन लोगों का कुछ, जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहे हैं? वो सट्टे से लॉस पॉस नहीं हुआ था, सट्टे पे उसका कोई मतलब नहीं था, बाकी वो सट्टे पे लड़के बैठा करते हैं, उसी सट्टे के लड़के थे वो। हाँ,
वो सट्टे के ठेके पे काम वाम करा करते थे। वो यहाँ पे पीछे क्या बोलते हैं, यहाँ एक सट्टा है, उस पर काम करा करते थे वो लड़के हाँ लड़के वो सट्टे अट्टे चलाते हैं। वो सट्टे अट्टे पे गया होगा या खेलने गया होगा या लगाने गया होगा। अब ये तो उस चीज़ को पता होगी उसी को कि खेलने गया था, क्या बात हुई होगी फिर उसके बाद उसकी, या क्या बात नहीं हुई, ये तो मेरे को भी नहीं पता, उसी को पता होगी। बाकी लड़ाई उसी लड़के से शुरू हुई है और चली भी वहीं से रही है। तो मतलब एक किसी आपके दोस्त से शुरू हुई और वो आपके भाई पर आके खत्म हुई, अब आप पे भी आ चुकी है ये बात? मेरे पे भी आ चुकी है ये बात, और क्या। तो आप कैसे इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में? इन्वॉल्व क्या हूँ, क्या वो मेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, साथ में उठता बैठता है। अब जब उन्होंने मेरे साथ के, और विवेक वो भी मेरा भाई है, तब हमने एक बार बात करी थी तो उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं करी, गाली गलौज धमकी हमकी से फुल बात करी। तो आपका ये कहना है कि गलती आपके दोस्त की थी और आप लोग सिर्फ साथ में रहते थे, इस वजह से आप लोगों पर भी ऐसे हमले हो रहे हैं और आपके भाई को भी इसी वजह से मारा गया? हाँ, गलती क्या दोस्त की क्या थी, वो तो दोस्त की गलती तो उसे पता होगी कि गलती उसकी थी या नहीं उसकी नहीं थी, बाकी उसको ही पता होगी। बाकी लड़ाई उसी लड़के से चल रही है हमारी, जब से उस लड़के को मारा है। धमकी हमकी वो देते रहते हैं, हम देते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, बात ऐसी होती रहती है, बहसबाजी होती रहती है। बहसबाजी में कोई फ़ायदा नहीं है तो हम फ़ोन करते भी नहीं अब उन्हें। हमने फेसबुक मैसेंजर से सब चीज़ से उन्हें ब्लॉक कर रखा है। अब हम किसी चीज़ से अब उन्हें वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? अब वो उनकी गाली आती है तो हमारा खून कलपता है, इसीलिए फिर हमारे दिल में फिर कुछ और चलता है। अब घर वाले कहते हैं हमारे के बेटा ये तुम मत करा करो, ये अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने आप पर हमला किया उनकी उम्र क्या रही होगी? उनकी उम्र तो कुछ तो नाबालिग भी हैं, बालिग भी हैं उसमें। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 18 साल है। दोस्तों के आपसी मतभेद में एक बार पहले भी सोनू की जान जा चुकी है, उससे पहले भी मयंक की भी जान इसीलिए गई थी क्योंकि वो भी एक तरह से दोस्तों के बीच का आपसी मतभेद था। कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग आपस में जुड़े हुए थे और अब जो तीसरी जो वारदात हुई है वो भी कहीं ना कहीं पिछले 2 मर्डर से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि पिछले 2 वारदातों की वजह से ही, क्योंकि ये भी साथ में रहते थे इसलिए इन पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर कोई गाली गलौज करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती है। इसी वजह से मेरे भाई की जान भी गई थी और अब मुझ पर भी हमले हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है यहाँ के लोगों की कि वो जल्द से जल्द कुछ ऐसे कड़े एक्शन ले ताकि ऐसी वारदातें यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि बार बार किसी परिवार के बेटे की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।